अस्सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जैसे कि हम इस अपनी जो बातचीत चल रही है इल्म सीना के मुतालिक, तो अब हम अपने बेस से उठ करके मुख्य धारा की तरफ, मेन धारा की तरफ, मेन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता था कि फिर से एक बार तमाम को समराइज कर लिया जाए। तो हमने जो अब तक का सीखा कि वास्तव में इंसानी जिंदगी है क्या, इंसान का जो वजूद है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, ज़ाहिर और बातिन। ज़ाहिर हमारा जो है वो हमारे बातिन का एक सेफ्टी गार्ड है, एक कपड़े की तरह है। जिस तरीके से हम अपने ज़ाहिरी वजूद पे भी कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही हमारा बातिन जो है, हमारे बातिन का जो ज़ाहिरी है वो उसके कपड़े की तरह है। जब हमारा बातिन हरकत करता है, उसमें हरकत होती है, तो हमारा ज़ाहिरी वजूद भी हरकत करता है। हमारा जो बातिन है वो बहुत ही वसी है, बहुत ही वसी है। इसको चाहे रूह कह लो, या बातिन कह लो, या ज़ात कह लो, या अम्र रब्बी कह लो, है ना। छोटे छोटे नुकात पे ये अपने नाम को बदल देता है, अपने असरात को बदल देता है। तो हम यहाँ पर इसको केवल एक बेस मान के चलेंगे, हमारा बातिन। वो रूह भी है, वो जात भी है। अब हमारा बातिन जो है वो 3 हिस्सों पर डिवाइड है। एक है हमारी ज़ाहिरी चेतना, जिसको हम कहते हैं शऊर। एक है हमारा लाशऊर, और एक है हमारा ताहतुश्शऊर। यानी कि इसको हिंदी में भी कह दूं ताकि हिंदी भाषियों के लिए भी थोड़ा सा आसान रहे। एक है हमारी चेतना, एक है हमारी अवचेतन अवस्था, और एक है हमारी परम चेतन अवस्था। ये परम चेतन अवस्था ही जो है हमको हमारे ईश्वर की पहचान कराने में सक्षम है। तो ये हमारी परम चेतन अवस्था जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें मैंने एक उदाहरण दिया था एक लेखक का। एक लेखक जब अपने लेख को लिखता है तो उसका जो सब्जेक्ट है वो उसके अंदर कहीं छुपा हुआ होता है। वो एक शब्द प्रकट होता है वो लेख लिखने के लिए, वो उसके ताहतुश्शऊर यानी कि परम चेतन में उपस्थित है। लेकिन जब वो लिखना शुरू करता है, लिखने के लिए कलम उठाता है, तो उसके तमाम जो उसके अंदर पैराग्राफ वाइज, सब्जेक्ट वाइज, विषय वाइज इंफॉर्मेशन के तहत जो कुछ भी लिखना है, वो एकाएक जो है क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत होता चले जाता है। तो ये जो इल्म उतरा, ये जो ज्ञान बाहर निकला, ये कहाँ पर उपस्थित था? तो ये ऑलरेडी आपके बातिन में पहले से ही मौजूद है, परम चेतन अवस्था पर। वहाँ से वो आपके लाशऊरी पे उतरता है। लाशऊरी के बाद आपकी अकल और फहम से शब्दों का रूप ले करके कागज पर उतरता है। तो यहाँ पर जो समझाने का मुद्दा था वो ये है कि आपका जो ताहतुश्शऊर है, उसके अंदर इस कायनात के बनने से ले करके उसके अंत तक की जितनी भी क्या कहते हैं चीज़ें होंगी, जो भी घटनाएं, जो भी हरकत होंगी, वो सारी कुछ रिकॉर्डेड है। इसके लिए एक सूत्र है कि जो गैर मौजूद है वो मौजूद नहीं हो सकता। यानी जो कुछ भी मौजूद हो रहा है या दिख रहा है, ये पहले से पहले ही कहीं ना कहीं मौजूद था। तो ये कहाँ पर मौजूद था? ये हुक्म की सूरत में आपके धातुश्शऊर यानी कि परम चेतन में मौजूद था। और वहाँ पर ये मौजूद जो था वो स्मृति के रूप में, तस्वीरों की शक्ल में था। इसलिए इसको आलम तिमसाल भी कहा जाता है। आपके धातुश्शऊर को, परम चेतन को आलम तिमसाल यानी कि तस्वीरों का जहां, और लोहे महफूज जिसके अंदर लोहे महफूज भी आपके परम चेतन में ही उपस्थित है। अच्छा, लोहे महफूज क्या है? यह हुक्म है, यह हुक्म है।
हुक्म कौन सा? ईश्वर के इल्म का हुक्म है। जैसे कि जब अल्लाह ताला ने कुन कहा कि हो जा, तो कहने के साथ ही अबद से ले अजम से लेकर के अबद तक जो जो भी हरकत और सकनात, जो जो कुछ भी घटनाएं होनी थी, वो सब कुछ उपस्थित हो गई। और उपस्थित ही नहीं हुई, वो उन्होंने एक तस्वीरी शक्ल भी अख्तियार की, जिसको आलमी तिमसाल कहा गया, स्मृति अव्वल, पहला तिमसाल, है ना। तो वो सारी चीज़ें शुरुआत से लेके आखिरी तक की हो गई। इवनली जब वो उसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा कि ये जो है इल्म अल्लाह है, इल्म इलाहिया है, तो ये सब कुछ मौजूद हो गया, है ना। तो जब क्या कहते हैं, सब कुछ मौजूद हो गया, अब बात आती है इस हुक्म के नीचे उतरने की। जब ये हुक्म नीचे उतरता है, इस पहले को आलम साबिता भी कहा गया, तिमसाल अव्वल भी कहा गया, लौह महफूज अव्वल भी कहा गया, है ना। ये सब इसी को कहा गया है। और यहाँ पर जब टोटल कुल्लियात, टोटल कुल जो कायनात है, जब उनका तिमसाल अव्वल बन गया, वो बीज रूप में वहाँ पर मौजूद हो गए बशक्ल हुक्म के रूप में, तो उनको अल्लाह ताला की एक सिफत है इसमें मुहित। मुहित का मतलब होता है घेरने वाली। तो इस इसम ने उस पूरे इल्म को, उस कुल्लियात को घेर लिया, अपने दायरे में घेर लिया। और ये इसमें मुहित जो है ऑलरेडी सब इंसान के अंदर जलवागर है। और इसी इसमें मुहित के माध्यम से एक नॉर्मल इंसान का, एक आम इंसान का जो है, इस पूरे कायनात के साथ में एक कनेक्शन बना हुआ है। वो उसके इल्म में सब कुछ है जो इस कायनात में हो चुका है, होगा या होने वाला होगा। अब बात आती है इंसान की। जब ये इसमें महफूज है, लौह महफूज का परतो, उसका अक्स जो है नीचे उतरता है, और इंसान जब क्या कहते हैं, उस इंफॉर्मेशन में, उस जानकारी में, उस हुक्म में अपने इरादे जोड़ देगा, अपना अख्तियार जोड़ेगा या अपना अमल जोड़ेगा। इन तीनों कंडीशन में जब वो कुछ भी कार्य करता है, तो उस लौहे महफूज की मूल रूपरेखा में फेरबदल होता है। इसको लौहे महफूज डोम कहा जाता है। इसी को जू कहते हैं। ये जू जो है इंसान के बहुत ही करीब है। इसके अंदर जो है शामिल है इंसान का इरादा और अख्तियार भी। ये दोनों चीज़ इसमें शामिल है। अब लौहे महफूज डोम यानी कि जू केवल वही नहीं है कि इंसान ने अपना इरादा अख्तियार उसमें शामिल कर लिया। जैसे कि लौहे महफूज अव्वल में हज़ारों रास्ते मौजूद हैं उसके अमल करने के, उन हज़ारों में से उसने किसी एक को सिलेक्ट किया और उसी के अनुसार अपना काम करना शुरू किया। ये तो है लौहे महफूज डोम। इसके अलावा जू का एक दायरा और है, जैसे कि अल्लाह की सिफत का जाहिर होना। एक होता है सिफत बारी ताला और एक होता है उसके मज़ाहिर। तो ये मज़ाहिर के जाहिर होने का जो मामला है, ये भी ज़ू में ही आता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था पीछे, हय्यू, अल हय्यू जो है सिफत बारी ताला है, लेकिन वो मज़ाहिर उसका क्या है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको जिंदा दिख रही हैं। ये जिंदा है ना, ये हयात में है। तो अल हय्यू का जो मज़ाहिर है वो हयात है। तो ये जो हयात जो है लोगों की या किसी चीज़ की, वो अपने दम पर नहीं है, वो सिफत अल हय्यू के ऊपर डिपेंड है, ये उसकी मोहताज है। तो ये हयात जो है अपना जो कुव्वत जो है इसमें अल हय्यू से ले रही है। ये जो लेने का संबंध बना, ये जो दोनों के बीच में, हयात और हय्यू के बीच का कनेक्शन बना, ये भी जू है। एक तरीका जू का और है, जिसमें यह है कि कुछ सिफात जो है वो अल्लाह के लिए खुसूसी है। जैसे अल्लाह की एक सिफात है अल खालिक। खालिक मतलब क्रिएटर, बनाने वाला। लेकिन जब क्रिएटर की तरफ हम गौर करेंगे तो ये क्रिएटर जो है
केवल एक वो नहीं है, एक सिफ़त नहीं है, ये कई सिफ़तों का मिला-जुला रूप है। जब हम अल्लाह के खालिक होने की बात करते हैं, तो उसकी सिफ़तें सूरह इखलास में दी गई हैं कि वो अहद है, वो समद है, वो कभी बाप नहीं बनता, वो कभी बच्चा नहीं पैदा करता, वो कभी परिवार नहीं बनाता। जब हम अल्लाह के यानी कि खालिक के इस सिफ़त पर गौर करते हैं, तो ये जो सिफ़तें हैं वो ख़ुसूसी ईश्वर के लिए है। लेकिन जब बंदे पर उनका अक्स पड़ता है तो उसका अक्स जो है ऐन उलट पड़ता है कि बंदा जो है वो अहद की बजाय कसरत से है, और समद के बजाय वो क्या बोलते हैं मोहताज है। फिर ये बाप बनता है, ये बच्चा भी बनता है, इसको परिवार की भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो संबंध बना इसमें बारी ताला या अल्लाह और बंदे के बीच में, वो जो है वज़ू कहलाया। तो हमने इतना पढ़ा। फिर हमने जाना कि हमारा जो सफ़र है वो सारी जानकारियाँ जो हमारे पास मौजूद हैं हमारी बातिन में, शऊर से लाशऊर, लाशऊर से तहत शऊर, इसका सफ़र हो सकता है। हम अपनी इस क़ुव्वत को समझ सकते हैं, इसको जगा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है 2 नुक्ते बताए गए थे कि किस तरीके से शऊर से लाशऊर के मरहले पे हम पहुँचे। तो उसके लिए है गैर जानिबदार होना, यानी कि साक्षी होना। हम एक जज की तरह बैठें और जिसमें हमारे जीवन के हर एक पहलू जो है, चाहे वो वादी हों चाहे प्रतिवादी की दृष्टिकोण से हम उनको देखें, और उसमें जो हक है उसके हिसाब से हम फैसला लें, गैर जानिबदार होकर के। अपनी नापसंदी पसंदी, अपनी हर एक टेस्ट को छोड़ करके एक जज की तरह हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से देखें। दूसरा पॉइंट इस्तिग़ना। इस्तिग़ना का मतलब ये है कि लाताल्लुक़ हो जाना, किसी भी चीज़ से लाताल्लुक़ हो जाना। जब ये दोनों चीज़ हम करते हैं, जब ये दोनों चीज़ करते हैं तो हमारे लाशऊर में, हमारे ज़हन में बहुत सारे ख़याल, बहुत सारे तस्वीरें एकाएक चलती रहती हैं, जो कि वो स्मृतियाँ हैं, वो हमारी याददाश्त है, और इसको कहते हैं हम जानकारियों की भीड़, मालूमात की भीड़। अब हमको इससे हल्का होना है, तो ये जब हम दोनों चीज़ें करेंगे गैर जानिबदार होकर के या फिर इस्तिग़ना करके, यानी कि बेफ़िक्र होकर के, तो धीरे-धीरे ये भीड़ जो है ऑटोमेटिक कम होएगी। जब ये भीड़ कम होगी, मेन चीज़ है इस भीड़ का कम होना, और हम जब एक जगह पर तवज्जो करेंगे तो उसके ख़ुसूसियात हम पर खुलने लगेंगे। तो इतना हमने जाना है। हालाँकि इसको डिटेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें बात की हैं, तो आप लोग उस पे गौर करिए। ये तो मैंने मुख्तसर सा उसका बताया कि जो कुछ हमने आज तक पढ़ लिया। अब लौहे महफूज़ के बाद लौहे महफूज़ 2 हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमको बातिन की और गहराइयों में उतरना है, क्योंकि मैंने बताया कि ये बेस हमारा पूरा हुआ। अब बेस के बाद जो है इसमें तमाम सारी रंगीनी आएंगी। मैंने एक चीज़ ये भी बताया कि अल्लाह अहद है और दुनिया कसरत कैसे है, क्योंकि अल्लाह ज़ात वो अहद है, लेकिन उसके तमाम सारे सिफ़ात हैं। वो सिफ़ात जब आपस में मिले, बहुत सारे सिफ़ात, जैसे 5 सिफ़ात मिल करके एक खालिक, एग्ज़ाम्पल समझिए। तो इन सिफ़ातों के मिलने से आलम ज़ू में बहुत सारी रंगीनियाँ पैदा हुईं, बहुत सारी रंगीनियाँ पैदा हुईं, बहुत सारे चित्र पैदा हुए। आलम तिमसाल में ऑलरेडी मौजूद, वो आप देख रहे हो। तो जब चीज़ें नीचे उतरी, वो आलम तिमसाल से नीचे उतरी, क्या होना है क्या नहीं होना, तो आलम ज़ू में आई, लौहे महफूज़ 2 में। तो उन चीज़ों ने इसमें अल्लाह की क़ुव्वत से बहुत सारी रंगीनियाँ अख्तियार की, बहुत सारे चित्र बने, बहुत सारी तस्वीरें बनी। इन्हीं को कहा गया आलम ज़ू, और ये कसरत से हुई। तो इसलिए कायनात जो है ये कसरत से है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि बातिन में हमारे और कौन कौन से खजाने पोशीदा हैं और उनको कैसे बेदार किया जाए। एक चीज़ है, इस चीज़ को समझना होगा। मैंने कहा था कि सुसुप्तावस्था की क़ुव्वत को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम वास्तव में जाग रहे होते हैं। जो हम हैं वो वास्तव में जाग रहे होते हैं, जब तक कि हम बहुत गहरी नींद में ना चले जाएं। और जब हम बहुत गहरी नींद में भी जाते हैं तो भी हमको एक एहसास ख़ास रहता है कि हम कहीं ना कहीं सकूनियत के साथ मौजूद हैं। तो इसको समझना, दरअसल में अपने बातिन को समझना है
कि किस तरीके से हमारा जो वजूद है वो सोने के बावजूद भी पहाड़ बनाता है, खाता है, पीता है और तमाम सारे सुख दुख का अनुभव करता है। तो हम केवल इस ज़ाहिरी वजूद के मोहताज नहीं हैं, हमारे पास क़ुव्वत है कि हम अपनी असल को, अपनी बातिन को समझ करके, जान करके उन तमाम क़ुव्वतों का इस्तेमाल अपनी इस ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। तो ये सारांश मैंने यहीं पर पूरा किया। अब इसके बाद हम आगे अपने चैप्टर्स पर, अपने और बातों पर, जो कि मुख्य बातें हैं, वो उन पर हम फिर से बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा ख्याल है, सब लोगों को इस पूरे 12 के 12 चैप्टर्स जो रिकॉर्डिंग्स मैंने की हैं, उसकी समरी जो है आप लोगों के फ़हम में, आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी। आप सबका दिन जो है वो बढ़िया जाए। मौला हम सबको तौफ़ीक